आप इस वीडियो में देख सकते हैं किसानों का चक्का जाम, शाहराह बंद, कई रियासतों में मुजाहरे। दरगाह अजमेर शरीफ की उर्स तकारीब का कल से आगाज़, तारीखी देगों का 2 करोड़ से ज़ायद रकम में हर्राज। अमेरिकी खातून ड्रामा उर्तुगुल गाजी से मुतासिर होकर मुशर्रफ बाइस्लाम हुई। दरगाह हज़रत सैयद शाह जमाल कादरी बोधन की बेहुरमती पर मजलिसी कायदीन का एहतजाज, अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इंटरमीडिएट एग्जाम्स के पेपरों में तब्दीलियाँ की गई। एम्बुलेंस में शीरख्वार की मौत, ऑक्सीजन ना मिलने का इल्ज़ाम। कल बहादुरपुरे में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसा। TRS की आमिला का आज अहम इजलास, आया चीफ मिनिस्टर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने भी कोरोना टीका लिया। इंटरमीडिएट एग्जाम्स ट्यूशन फीस के साथ इम्तिहानी फ़ीस को ना जोड़ने की हिदायत। अब तक हिंदुस्तान में 50 लाख टीके लगाए गए। अमेरिका से सरगर्म तंजीमें किसानों में बरहमी पैदा कर रही हैं, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने कहा। आंध्र प्रदेश के वजीर को मकान तक महदूद कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिमार्क्स पर डायरेक्टर जनरल पुलिस का हुक्म। स्टाफ इलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स के बारे में अपडेट्स। कोठी के इलाके सुल्तान बाजार में लगी आग। और TRS रुकने पार्लियामेंट की बेटी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में हुआ शामिल। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। दरगाह अजमेर शरीफ की उर्स तकारीब का कल से आगाज़, तारीखी देगों का 2 करोड़ से ज़ायद रकम में हर्राज। फरवरी को झंडा चढ़ाने की रस्म से 21 फरवरी तक के लिए होगा। काबिल ज़िक्र है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे के दोनों जानिब छोटी और बड़ी देगें बादशाह अकबर के ज़रिए कायम कराई गई थी, जिसमें चावल पकाकर बतौर तबर्रुक ज़ायरीन और ज़रूरतमंदों को मेले में तकसीम किया जाता है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स ट्यूशन फीस के साथ इम्तिहानी फ़ीस मरबूत ना करने की हिदायत। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने आज तमाम खानगी जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को हिदायत की है कि वो इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए ट्यूशन फीस के साथ इम्तिहानी फ़ीस को मरबूत ना करें। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में इन्होंने कहा कि तलबा से गैर मशरूत तौर पर इम्तिहानी फ़ीस कबूल की जानी चाहिए, खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इम्तिहान, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल की जानिब से मुफ्त कोचिंग। शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल व कैरियर काउंसलिंग सेंटर गन फाउंड्री हैदराबाद ने इत्तला दी है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की जानिब से लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 और 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A लेवल 4 की जायदादों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जो 12 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 मुनक्किद होंगे। TSMSC-NCC की जानिब से इन एग्ज़ाम्स की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। मज़कूरा बाला SSC इम्तिहान के लिए अहल और दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी तफसीलात 4 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान ईमेल डायरेक्टर omssctelangana@gmail.com को रवाना करें। मज़ीद तफसीलात 23236112 पर या दफ्तर के औकात कार में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक हासिल कर सकते हैं। एम्बुलेंस में शीरख्वार की मौत, ऑक्सीजन ना मिलने का इल्ज़ाम।
महबूबनगर से बजरी एम्बुलेंस हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान नौमौलूद बच्चे की मौत हो गई, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस में मुनासिब सहूलतें न होने का इल्ज़ाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी नामी खातून ने एक हफ्ता कबल बच्चे को जन्म दिया था। सांस लेने में तकलीफ पर डॉक्टर्स ने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी। आज नौमौलूद को 108 एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि शमशाबाद के पास उसकी मौत हो गई। शेरख्वार बच्चे के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि एम्बुलेंस में मुनासिब सहूलियात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि एम्बुलेंस में इन्हें बैठने की तक मुनासिब सहूलत नहीं थी और बच्चे को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। दिलखराज सड़क हादसा, 2 हलाक 4 ज़ख्मी। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 29 साला मोहम्मद आरिफ हुसैन और 40 साला सादत मोमिन साकिन राम रेड्डी नगर कॉलोनी कल मोहम्मद शरीफ नामी शख्स के ऑटो में दीगर मुसाफिरीन के हमरा सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में बर्ख रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी सिर्फ चला गया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाली आहनी सलाखों के लोड से लदी ऑटो ट्राली उस ऑटो से मुतसादिम हो गई। हादसे में आरिफ हुसैन और सादत मोमिन शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जामबर ना हो सके, जबकि दीगर 4 मुसाफिरीन ज़ख्मी बताए गए हैं। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के पेपर्स में मामूली तब्दीलियाँ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कोरोना के पेश नज़र निसाब को यानी सिलेबस को 70% तक महदूद करने के बाद अब इम्तिहानी पेपर्स में भी मामूली तब्दीलियाँ की गई हैं। इस सिलसिले में बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी जारी किया है। इस मॉडल पेपर को देखने से स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें किस तरह का इम्तिहानी पर्चा दिया जा सकता है। 2 मार्क के सवाल 10 में से 10 लिखने होंगे। 4 मार्क्स के सवाल और 8 मार्क्स के सवाल में तब्दीलियाँ की गई हैं। मॉडल पेपर वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इंटरमीडिएट का सालाना एग्ज़ाम 1 से 30 में यानी फर्स्ट में से 20 में तक होगा। फर्स्ट में से 19 में तक साल अव्वल, 2 में से 20 में तक साल दुव्वम का इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का ऐलान वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया था। TRS के आम इलाका इजलास, आया चीफ मिनिस्टर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के आम इलाका इतवार 7 फरवरी को मुनक़्क़िद होने वाला इजलास इन क़यास आरइयों के दरमियान अहमियत का हामिल हो गया है कि रियासती क़यादत में मुमकिना तब्दीलियाँ हो सकती हैं। चंद दिनों से ऐसी क़यास आरइयों में शिद्दत पैदा हो गई कि पार्टी सरबरा और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने फर्जंद और पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को रियासती क़यादत हवाले कर सकते हैं। TRS के कायदीन और कारकुन भी इस मामले में चीफ मिनिस्टर के किसी बड़े ऐलान के मुंतज़िर है, या फिर वो क़यादत की तब्दीली के लिए वक्त मुकर्रर करने का इशारा भी दे सकते हैं। ऐसा इम्कान भी पाया जाता है कि यह इजलास मामूल का इजलास होगा। पार्टी के ओहदेदारों, अरकान आमिला के अलावा तमाम वज़रा, पार्टी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदूर व नशीन, सदन नशीन, ज़िला परिषद, बल्दी कॉरपोरेशनों के मेयर को भी इजलास में मदऊ किया गया है। पार्टी रुकनीत का अहिया दही सतह से रियासती सतह तक कमेटियों की तश्कील। 27 अप्रैल को ज़बरदस्त जलसे आम तंजीमी उमूर पर मुशावरत को एजेंडे में शामिल किया गया है। ताहम पार्टी कारकुनों का यह एहसास है कि यह मामूल के मुताबिक इजलास नहीं होगा। बिलखुसूस क़यादत में तब्दीली का ऐलान हो सकता है या फिर कोई इशारा दिया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि पूरी वजारत में रद्दोबदल मुमकिन है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने भी कोरोना टीका लिया। आवाम के शुकूक व शुबहात दूर करने ओहदेदारों को मशवरा। रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आज से रियासत भर में 60,000 पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमिन को आइंदा 4 दिन तक कोरोना वायरस के टीके देने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। उन्होंने आज शहर के तिलक नगर अर्बन हेल्थ सेंटर में कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लिया। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीका लेने में शक व शुबहात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। टीका अंदाजी का प्रोग्राम इंतहाई शफाफ और 100% महफूज तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए हर एक को टीका लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत में सीनियर पुलिस ओहदेदारों से लेकर निचली सतह के तमाम मुलाजिमीन को टीका दिया जाएगा। दुनिया भर में हर मुकाम पर कोरोना के टीके लिए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वैक्सीन पर आवाम में पाए जाने वाले शुकूक को दूर करें। ताहाल 50 लाख टीके लगाए गए। हिंदुस्तान सिर्फ 21 दिनों में 50 लाख लोगों को तेज़ी से कोरोना का टीका लगाने वाले ममालिक में शामिल हो गया। वजारत सेहत व ख़ानदानी फलाह व बहबूद ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान के बाद अमेरिका ने 24 दिन में यह कारनामा हासिल किया और 5 दिन में बरतानिया और इसराइल ने 5 लाख अफराद को टीके लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर को मकान तक महदूद कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिमार्क्स पर डायरेक्टर जनरल पुलिस का हुक्म। आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी नवीयत के मुनफरिद केस में डायरेक्टर जनरल पुलिस को अहकाम जारी करते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कमीशन के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स पर वजीर
पी रामचंद्र रेड्डी 21 फरवरी तक अपने मकान में ही महदूद रहे। रियासत में पंचायत इंतखाबात का आगाज़ 9 फरवरी से हो रहा है, जो 4 मरहलों में 21 फरवरी तक जारी रहेंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार ने अपने हुक्म में कहा कि कमीशन ने मुख्तलिफ उम्र का जायजा लेने के बाद दस्तूर की दफ़ा 243 के का इस्तेमाल करते हुए फैसला किया है और डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी गई कि वो वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की रामचंद्र रेड्डी को ग्राम पंचायत इंतखाबात की तकमील तक उनके मकान में महदूद रखे। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक जुमेरात को वज़ीर पंचायत राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह देते हुए कहा था कि कलेक्टरों और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन कमिश्नर के अहकाम की तामील नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस किस्म के अहदेदारों के खिलाफ इंतखाबात की तकमील के बाद कार्रवाई की जाएगी। रामचंद्र रेड्डी ने मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया था कि रमेश कुमार मुस्तकबिल में रुकने पार्लियामेंट या रुकने कौंसिल की नशिस्त हासिल करने के लिए अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी की तायद कर रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज ने इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ टीवी चैनल्स पर खबरें देखी हैं और अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर अमल करते हुए तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो मुखालिफत नहीं करेंगे। किसानों का चक्का जाम, शाहराहें बंद, कई रियासतों में मुजाहरे। मरकज़ के नई ज़र क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी किसान यूनियंस की अपील पर हफ्ते को 3 घंटे तवील चक्का जाम के दौरान कई रियासतों में मुजाहरे हुए, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अहम शाहराहें बंद कर दी गई। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि दिल्ली के मुदाफ़ात में इनका एहतजाज 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर गाँव को एजुटेशन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कौमी दारुल हुकूमत के शहीदी पार्क में तकरीबन 50 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अहदेदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और संघवी, गाजीपुर, टिकरी और मुत्तसिल इलाकों में हफ्ते की रात तक के लिए इंटरनेट मुअत्तल कर दिया। दिल्ली के 10 अहम मेट्रो स्टेशन पर भी चंद घंटों तक एंट्री और एग्जिट सहूलियात बंद कर दी गई थी। पुलिस ने कई एहतजाजियों को मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में रखा, जब उन्होंने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरका किसान मोर्चा ने जुमा को कहा था कि पूरे मुल्क के किसान दोपहर 12 बजे से सहपहर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए कौमी और रियासती शाहराहों को बंद कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को इस्तिस्ना दिया गया था। टिकैत ने इद्दा किया कि ऐसी इत्तलात मिली है कि बाज़ शरपसंद चक्का जाम के दौरान अमन को दरम भरम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इत्तलात की वजह से हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम मनसूख कर दिया। 51 साला भारतीय किसान यूनियन लीडर ने, जो किसान एहतजाज के एक अहम कायद हैं, बताया कि हफ्ते के एहतजाज के दौरान कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मरकज़ के खिलाफ नारे लगाते हुए कई किसानों ने पंजाब और हरियाणा में सड़कों के दरमियान धरना दिया और अपने ट्रैक्टर या ट्रेलर्स ठहरा दिए, जिसकी वजह से कई शहराएं बशुमुल चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर, फजलिका, बकनासर, कोलकापुरा, भंडना, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, पंचकोला, पंचूर और अम्बाला चंडीगढ़ शाहराह बंद हो गई। शाहराहों पर खिताबात किए गए, गीत गाए गए और तिरंगे लहराए गए। धरना देने वाले किसानों में बिस्किट्स और मेवे तकसीम किए गए। सड़कों पर गाड़ियों के जरिए पहुंचने वाले अफराद से शाइस्तगी से कहा गया कि वो वापस लौट जाए। इन्हें एहतजाज के बारे में बताया गया। कौमी दारुल हुकूमत और दूसरे मकामात पर अहदेदारों ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद के पस मंज़र में सिक्योरिटी सख्त कर दी। राजस्थान में किसानों ने कई मकामात बशमुल गंगानगर, हनुमानगढ़, भोलापुर और झिलवार में शाहराहों और सड़कों पर धरना दिया और मुजाहरे किए। कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों ने चक्का जाम की तायद के लिए बाज़ रियासतों में एहतजाज किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कराड़ शहरों में रास्ते को एहतजाज किया गया। कोल्हापुर में एक मसरूफ सड़क पर एहतजाज के लिए कम से कम 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सीनियर कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान की अहलिया सतवा शीला चौहान शामिल हैं। अमेरिका से सरगर्म तंजीमें किसानों में बरहमी पैदा कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर TS रावत ने कहा कि अमेरिका से सरगर्म तंजीमें मसलन जस्टिस फॉर सिंग्स और पाकिस्तान से काम करने वाले तकरीबन 300 ट्विटर अकाउंट्स किसानों में बरहमी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों को चैलेंज किया कि वो साबित करें कि यह क़वानीन किस तरह किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने कहा कि किसान एहतजाज के पीछे जो लोग हैं वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि नए ज़राई क़वानीन ने किसानों को हक़ीक़ी आज़ादी दी है कि वो कहीं भी अपनी पैदावार फ़रोख्त करें, जो मंडियों के मुरव्वजा निज़ाम के अलावा है। रावत ने दीन दयाल उपाध्याय को ऑपरेटिव फार्म्स वेलफेयर स्कीम के तहत 300 करोड़ रुपए के बिलासूदी खर्चों की तकसीम के बाद खिताब करते हुए ये बात कही।
दरगाह हज़रत सैयद शाह जमाल क़ादरी बोधन की बेहुरमती, मजलिस कायदीन का एहतजाज, अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बोधन के महल्ले रक्कास पेट में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह जमाल क़ादरी में जुमा की रात घुसकर चंद नामालूम अफराद ने वहाँ नस्ब झंडों को नजर आतिश कर दिया और अहाता दरगाह में नस्ब शुदा बोरवेल को नुकसान पहुँचाया। हफ्ते को सुबह इस वाक़े की इत्तला मुतवल्ली दरगाह सैयद मोहिउद्दीन ने मजलिस कायदीन मुआविन रुकन बल्दिया मोहम्मद अलीम रज़ा को दी। इत्तला मिलते ही मजलिस कायदीन मोहम्मद अलीम रज़ा, मजलिसी अरकान बल्दिया शेख अतर अहमद, मोहम्मद हबीब खान खदीर, अखिल फारूकी, मोहम्मद वलीउद्दीन, आदिल बाबर, खमामुद्दीन, खदर अहमद, नवीद रज़ा, सैयद उमर और मौलाना मोहम्मद जाम मशहूदी, मौलाना सैयद नाजिमुद्दीन सुल्तान के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद ने पुलिस को चौकस किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन रामाराव ने सर्कल इंस्पेक्टर और भारी जमीयत के साथ दरगाह शरीफ पहुंचकर तफसीलात से आगाही हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए मजलिसी कायद मोहम्मद अलीम रज़ा ने इस वाक़े पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और बताया कि बोधन में शरपसंद अनासिर सरगर्म हो गए हैं। क़ब्ल अज़ीम ही मज़कूरा दरगाह की बेहुरमती की गई थी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, जिसकी वजह से शरपसंद फ़िरक़ा परस्तों के अज़ाइम बुलंद हो चुके हैं। उन्होंने दरगाह हज़रत सैयद शाह जमाल क़ादरी की बेहुरमती के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज करते हुए बोधन शहर के पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने में मुलव्विस गैर मुक़ामी बलराज नामी शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार करने का ACP से मुतालबा किया, जिसने गुज़िश्ता दिनों निज़ाम चौक बोर्ड की तनसीब के वक्त फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की थी। ACP बोधन ने मजलिस क़ायदीन और मुसलमानों को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन करते हुए इन्हें मशवरा दिया कि वो तहरीरी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं। इलाके में नस्बशुदा CCTV फुटेज की जाँच करके खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहम्मद अलीम रज़ा की क़यादत में मजलिस अरकान बल्दिया व मोतबद टाउन मजलिस एजाज खान और मुतवल्ली दरगाह सैयद मोहिउद्दीन ने बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आम होते ही सुबह के वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई थी। अहाते दरगाह में पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। कोठी आंध्रा बैंक के करीब आज रात देर गए कपड़ों की दुकानत में मुहिम आतिशजिदगी का वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। सुल्तान बाजार पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। TRS रुकने पार्लियामेंट की बेटी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में शामिल। TRS के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी की दुख्तर कीर्ति रेड्डी के नाम को दुनिया की मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल किया है। मुल्क की 30 नौजवान शख्सियात में 24 साल कीर्ति रेड्डी भी शामिल है। सिद्दीपेट जिले के पोथाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति रेड्डी स्टिंग कमेटी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। वो इस कंपनी की शरीक बानी भी हैं। ये कंपनी वैक्सीन की मुंतकिली पर नज़र रखती है और फार्मा कंपनियों से कोल्ड स्टोर तक वैक्सीन मुंतकिल करने के अमल का ट्रैक करती है। कीर्ति रेड्डी इस साल फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल होने वाली 13 ख़वातीन में शामिल हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्लोबल मास्टर डिग्री हासिल की है। कीर्ति रेड्डी ने फोर्ब्स की फहरिस्त में अपनी शमूलियत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने अपने वालिद से तहरीक हासिल करते हुए कोशिशें की जो कामयाब रहीं। अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखकर एक खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। अमेरिकी खातून ड्रामा अर्तुगरुल गाजी से मुतासिर होकर मुशर्रफ इस्लाम। अमेरिका में एक खातून मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। मीडिया के मुताबिक 60 साल अमेरिकी खातून ने तुर्क ड्रामे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। यह खातून अर्तुगरुल गाजी में मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी के पैगामात सुनकर मुशर्रफ इस्लाम हुई। अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून ने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम खदीजा रखा। खातून को तुर्क ड्रामे में तुर्गुत और सुलजान खातून के किरदार काफ़ी पसंद आए। उन्होंने बताया कि ड्रामे में मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी के पैगामात सुनकर वो काफ़ी मुतासिर हुई और उनका ज़िंदगी के बारे में सोच का रुख तब्दील हो गया। नौ मुस्लिम खदीजा ने कहा कि इन्हें तारीख़ से लगाव है, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो इस तुर्क ड्रामे की जानिब गई और इस्लाम के बारे में जानने और इसका मुताला करने का मौका मिला। इनके मुताबिक मैंने कुरान अंग्रेज़ी में कई बार पढ़ा और अब पहली फुर्सत में तुर्की जाना और वहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि दीन इस्लाम को तस्लीम करते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई हूँ। नौ मुस्लिम खातून के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर सर्च के दौरान इन्होंने एक दिन अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल देखना शुरू किया, जिसे वो अब तक 4 बार देख चुकी हैं और 5वीं बार देख रही हैं। इसके अलावा वो ड्रामा देखने के बाद मुकामी मस्जिद भी गई, जहाँ मुसलमान इनसे बेहतरीन तरीके से पेश आए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।